नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। उससे पहले जान लेते हैं कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना हूँ। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मानुष को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार एक इस एकादशी की पवित्र कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंत आप इस एकादशी का व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्थान किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही विजय प्रिय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण में केदार और कुसु क्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने का फल से भी ज्यादा होता है। व्याप्ति पथ में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अंत्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी की उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम दिव्य सावन माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनमें सभी देव नाग किन्नर प्रीत्य आदि भी पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अत्याधुनिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिकी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक को कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता है, हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने पर एक फल बार स्वर्ग और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से
पूजन करते हैं उनको सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मानुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यन्ताएं नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जगराता करते और दीप दान करते हैं उनको प्रोरों के प्यारों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समान जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। इससे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण वश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करना चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्ति हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की भक्ति पूर्वक से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा शौर्य के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो, इस पर पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाले रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत करने से ब्रह्मा हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर इंद्रलोक में सुख भोग कर प्रारी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महात्मा की सर्वर्ण कथा सुनने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।